नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 जिसका टाइटल है मिज़बिल द ओटर, जिसको गेविन मैक्सवेल के द्वारा जो है वो लिखा गया है और इसका पार्ट 1 जो है वो पहले अपलोड किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये ओटर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेकेंड पार्ट को। With the opening of the Sheikh began a phase of my life that has not yet ended। कि लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही उस शेख को, उस बोरे को खोला गया, उस बोरे के खुलने के साथ ही उनके जीवन का एक नया फेज जो है, नया दौर जो है वो आरंभ होता है। That has not yet ended, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। And may, और शायद, for all I know, जहाँ तक मैं जानता हूँ, not end before I do, कि जब तक मैं खुद इसका अंत नहीं करूँगा तब तक ये जो है इसका अंत नहीं होने वाला है, एंड नहीं होने वाला है। इट इज़, यह है, इनफैक्ट, वास्तव में, ए थ्रैल्डोम, थ्रैल्डोम का मतलब वशीकरण या जो है वो अंडर कंट्रोल करने की चीज़ें, टू ओटर, कि ये ओटर जो है, उद्बिलाव जो है उसका प्रभाव ही है, उसका मोह ही है या उसका वशीकरण ही है। एन ओटर फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब होता है ए वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग, कि गहरा लगाव, ये ओटर का गहरा लगाव ही है कि ये जो दौर जो चल रहा है ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको चाहूँगा। दैट हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल्स, और ये जो इसका ओटर का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को मैंने तब से जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर किया है, मैंने बांटा है। हु हैव एवर ओन वन, कि जिन्होंने कभी भी, वन शब्द जो है यहाँ पर ओटर के लिए आया है, कि ओटर, जिन जिन लोगों ने ओटर को पाला है उनके साथ मैंने ये जो शेयर जो है, इनका अनुभव जो है वो मैंने शेयर किया है। द क्रिएचर दैट इमेज फ्रॉम दिस सेक, कि वो जो क्रिएचर यानी प्राणी, इमर्ज ने बाहर निकला था, फ्रॉम दिस सेक, इस बोरे से जो प्राणी बाहर निकला था, ऑन द स्पेशियस टाइल फ्लोर, कि वो जो खुला टाइलों वाला फर्श जो था उसके ऊपर, कंसल्टेड बेडरूम, जो दूतावास का जो कमरा था, रिजेंबल्ड, प्रतीत होता था, मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मिडाइवली कंसीव्ड ड्रैगन, कि मध्यकाल का जो छोटा ड्रैगन होता था उसके जैसा ये प्रतीत होता था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर्स, जो अपने सिर से लेकर के और टेल यानी पूंछ तक, टिप यानी अंतिम छोर तक, कि पूंछ के अंतिम छोर तक, कोटेड यानी उसके ऊपर परत चढ़ी हुई थी, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, आर्मर जो है वो कवच होता है, मड यानी कीचड़, तो उसके ऊपर कीचड़ की, सिमेट्रिकल पॉइंटेड का मतलब स्केल दर स्केल, यानी उसके ऊपर परत दर परत जो है वो कीचड़ से सना हुआ था और ऐसे लग रहा था मानो वो मड का कोई आर्मर हो, मड का कोई कवच हो। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole, और जो टिप्स जो थे यानी दोनों सिरों के बीच की जो जगह जो थी वहाँ पर कुछ न कुछ विजिबल हो रहा था, दृश्य हो रहा था, सॉफ्ट वोल्वेट फर, यानी सॉफ्ट माने मुलायम, वोल्वेट यानी मखमली, और फर यानी उसके जो बाल जो है उनके लिए है। और वो कैसे लग रहे थे, लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेटी ब्राउन मोल, मोल यानी छछूंदर होता है, कि छछूंदर के जैसा चॉकलेटी ब्राउन कलर का फर जो है वो दिखाई वहाँ पर दे रहे थे, थोड़ा सा आभास उसका हो रहा था। ही सुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मैंने आधी आशा की थी, ए क्लाउड ऑफ डस्ट, की एक धूल का एक बादल उड़ेगा, यानी जब उसने अपने आप को हिलाया तो मैंने ऐसे आशा की थी कि बादल का एक, धूल का जो एक बादल उड़ना चाहिए। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट फॉर अनोदर मंथ्स, लेकिन वास्तव में दूसरे महीने तक ही, दैट आई मैनेज्ड टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मर्ड, कि मैं दूसरे महीने तक भी उसका जो कीचड़ जो था, मड जो था, उसको रिमूव नहीं कर पाया। एंड सी द ओटर, और मैं ओटर को देख नहीं पाया, एज इट वर, जैसे ये होते हैं, इन हिज ट्रू कलर्स, की वास्तविक कलर जो है वो अगले एक महीने तक जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अगले एक महीने तक उसका जो पूरा का पूरा जो कीचड़ जो था वो पूरा का पूरा साफ मुश्किल से ही हो पाया था। मिज़बिल, एज आई कॉल्ड द ओटर, जैसा कि मैंने उस ओटर को जो है वो मैंने नाम दिया मिज़बिल, वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो एक ऐसी रेस यानी जाति है, एक ऐसी प्रजाति है
प्रीवियसली यानी पहले, अननोन टू साइंस जो साइंस के द्वारा अननोन थी, साइंस उसको नहीं जानता था। एंड वाज एट लेंथ चेरिसनेड, चेरिसनेड का मतलब होता है नामकरण करना, बाय जूलॉजिस्ट जिनको जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा जिनका नामकरण किया गया, लुट्रोगेल पर्सपीशियलेटा, तो ये उसका नाम जो है वो जूलॉजिस्टों के द्वारा दिया गया, तो ये उसका नामकरण किया गया। और दूसरा उसका नामकरण जो है वो किया गया मैक्स वैली जो है वो भी उसका नाम था, साइंस के द्वारा दिया गया। और मैक्स वैलीज ओटर जो है इसका नाम हुआ करता था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, ये बीच बीच में कहीं कहीं जो है आपको थोड़ा सा मिस्टेक मिल सकती है, जैसे सी एच आ गया है, ये गलती से स्लाइड बनाते समय से गलती हुई है, तो इसके लिए खेद है। फॉर दिस फर्स्ट 24 आवर्स, यहाँ पर भी ये 9 बीच में ऐसे ही आ गया कि पहले 24 घंटों तक मिजबिल जो है वो नाइदर हॉस्टाइल और नॉर फ्रेंडली, हॉस्टाइल का मतलब तो उग्र होना, वो ज़्यादा न तो उग्र हुआ और ना ही वो उसने मित्रता की तरह व्यवहार किया। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है कि वो थोड़ा दूर ही रहा, उसने किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं की। सूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, कि फ़र्श के ऊपर सोने के दौरान फ़र्श का चुनाव करते समय, एज़ फार फ्रॉम माई बेड एज़ पॉसिबल, वो मेरे बेड से इतना दूर चला गया जितना वो जा सकता था, उसके लिए संभव था। द सेकेंड नाइट, और दूसरी रात्रि को, मिसबिल कैम ऑन टू माई बेड, वो मेरे बेड के ऊपर आया, इन ए स्मॉल आवर्स, थोड़े घंटों के लिए, एंड रिमेंड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज़, और वो रिमेंड यानी बना रहा वहाँ पर, एस्लीप यानी सोता रहा, इन क्रूक, क्रूक यानी मोड़ होता है, नी यानी घुटने की, जो घुटने की जो मोड़ होती है वहाँ पर वो सोता रहा। अनटिल यानी तब तक। सर्वेंट ब्रोड टी इन द मॉर्निंग, वो तब तक सोता रहा जब तक कि सुबह मॉर्निंग के अंदर सर्वेंट जो था वो चाय लेकर के नहीं आ गया, तब तक वो उसी नी के जो क्रूक जो था, मोड़ जो था, उसके ऊपर सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज़ हिज एपैथी, और दिन के दौरान उन्होंने अपनी एपैथी जो थी यानी जो उदासीनता जो थी उसको खोना शुरू कर दिया, यानी वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया था। एंड टेक ए कीन, टेक मन लेना होता है, कीन यानी गहरा, मच टू कीन यानी उससे भी ज़्यादा गहरा, इंटरेस्ट इन, उन्होंने आनंद लेना शुरू कर दिया, रुचि दिखानी शुरू कर दी, हिज सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स यानी जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर जो था या जो चीज़ें जो थी उनके अंदर उन्होंने अपना रुचि जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके शरीर के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और मैं उसको पकड़ करके उस बेडी बोल्ट के थ्रू ही उसको जो है बाथरूम के अंदर लेकर के गया था। वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ आधे घंटे के लिए, ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, जहाँ उसने जो है वो जंगली तरीके से जो है आनंद लिया, इन द वाटर, पानी का। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, वो इसके अंदर, प्लंग का मतलब होता है उछलना, या रोलिंग यानी लुढ़कना होता है, तो वो इसके अंदर लुढ़क रहा था, उछल कूद कर रहा था। शूटिंग, शूटिंग का मतलब जो है यहाँ पर जो है वो फंवारों से है कि पानी के फंवारे छूट रहे थे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, यानी वो हर जगह बाथ टब के नीचे और बाथ टब के जो है वो अंदर जो है वो उछल कूद कर रहा था, मस्तियाँ कर रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लैश फॉर हीपोज, जिस प्रकार से हीपो होते हैं दरियाई घोड़े जो पानी में मस्ती करते हैं, उसी प्रकार से वो स्प्लॉश यानी उछल कूद कर रहे थे उसके अंदर, और स्प्लैश यानी छपाक छपाक की जो साउंड होती है पानी में, जो हाथ पैर मारने से जो साउंड आती है, उस साउंड को वो प्रोड्यूस कर रहे थे। दिस आई वॉज टू लर्न, और यही वो चीज़ थी जो मुझे सीखनी थी। इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर्स, की ये ओटर जो होते हैं उनकी विशेषताएं होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, कि पानी की प्रत्येक बूंद जो है वो बोलनी चाहिए, यानी उसके अंदर हलचल होनी चाहिए। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, वो एक्सटेंडेड यानी विस्तार करना होता है, स्प्रेड यानी फैलना होता है, अबाउट द प्लेस वो प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर वो फैली हुई होनी चाहिए। ए बोवल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और जो बोवल होता है, बोवल का मतलब ऐसे कटोरा होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टब या पानी से भरी हुई कोई भी चीज़ जो है उसको वंस उसको ओवरटर्न कर देना चाहिए, उसको जो है उल्टा कर देना चाहिए। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और यदि यह उल्टा नहीं हो रहा है, यदि उसको टर्न करना मुश्किल है, बी सिट इन, तो उसके अंदर बैठ जाना चाहिए। एंड स्प्लैश्ड इट इन अनटिल इट ओवरफ्लो, उसके अंदर तब तक उछल कूद करनी चाहिए, पानी को उछालना चाहिए जब तक कि पानी ओवरफ्लो ना हो जाए, उससे बाहर पानी ना निकल जाए, तब तक उसके अंदर
धूम धड़ाका उछल कूद जो है उस करनी चाहिए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूविंग एंड मेड टू डू थिंग्स, कि पानी जो है उसको आवश्यक रूप से जो है वो मूव करना चाहिए, हिलते रहना चाहिए, उसके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। वैन स्टैटिक इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, जब ये पानी जो है स्टैटिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो ये बेकार होता है और प्रोवोकिंग होता है, यानी चिढ़ाने वाला होता है। तो ये ओटर की यहाँ पर पानी के अंदर उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है कि ओटर जो है वो पानी में किस प्रकार से खेल कूद करते हैं और पानी में उसकी किस प्रकार से मस्तियाँ होती है। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद में, मिसबिल स्कैप्ड फ्रॉम बेडरूम एज आई इंटर्ड इट। तो लेखक बता रहे हैं कि 2 दिनों के बाद मिसबिल जो है वो स्कैप यानी बच करके निकल जाना, वो वहाँ से निकल गया था, कहाँ से, बेडरूम से। एज आई इंटर्ड इट, जैसे ही मैंने इसके अंदर प्रवेश किया, यानी बेडरूम के अंदर जैसे ही लेखक प्रवेश करता है उस समय मिसबिल जो है वो बेडरूम से बाहर निकल जाता है। एंड आई टर्न टू सी, और जब मैं देखने के लिए मुड़ा, हिज टेल डिसअपियरिंग, तो उसकी जो पूंछ जो है वो गायब हो रही थी, यानी वो आगे जा रहा था तो उसकी पूंछ जो है वो गायब होती दिखाई दे रही थी लेखक को। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर यानी जो बरामदा जो होता है उसको कह सकते हैं आप, बेंड यानी मोड़, जो बरामदे का जो मोड़ जो था वहाँ पर उसकी पूंछ जो है वो डिसअपियर होती हुई दिखाई दे रही थी। दैट लीड टू बाथरूम, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, लीड यानी मार्ग दिखाना या पथ प्रदर्शन करना, जो बाथरूम की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। बाय द टाइम, उसी समय, आई गोट देयर, मैं वहाँ पहुँचा। ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, कि वो ऊपर चढ़ा हुआ था बाथ टब के अंतिम छोर पर। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप विद हिज पोज, फम्बलिंग का मतलब होता है फुअड तरीके से, भद्दे तरीके से। जो क्रेमियम टैप जो लगा हुआ था, क्रेमियम का नल जो लगा था, उसको अपने पंजे से भद्दे तरीके से उसको खोलने का प्रयास वो कर रहा था। आई वास्ट, मैंने देखा, अमेज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। इन लेस देन ए मिनट, 1 मिनट से ही कम समय के अंदर, ही हैड टर्न द टेप, उसने उस टेप को घुमा दिया। फॉर इनफ टू प्रोड्यूस ए टिकल ऑफ वाटर, कि इतना घुमा दिया, इतना इनफ घुमा दिया कि उससे टिकल यानी टपक टपक करके बूंद जो है पानी के नीचे गिरने लग गई। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और एक क्षण के बाद में, और 2 अचीव्ड, और 2 प्रयासों के बाद, द फुल फ्लो, उस नल को उसने इतना घुमा दिया कि उसमें से पूरा पानी जो है वो आने लग गया। ही हैड बिन लक्की टू टर्न द टेप द राइट वे, और वो भाग्यशाली था कि उसने सही तरीके से टेप को घुमाया था। ऑन लेटर ओकेजन्स, बाद के दूसरे अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कि बाद के कुछ अवसरों पे ऐसा देखा गया कि उसने उस जो टेप जो था उसको टाइट कर दिया था। चिटरिंग विद इरिटेशन, और जब वो टाइट हो गया नल तो फिर वो चिटरिंग यानी चींची की आवाज़ करता है। विद इरिटेशन, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन के साथ में। एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के साथ में। और वो ऐसा क्यों करता है? एट द टेप्स फेलियर, कि जो टेप जो है वो फेल हो गया है, वो उसमें से पानी नहीं आ रहा है इस वजह से। टू कोऑपरेट, कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए ओटर जो है वो इरिटेशन और डिसअपॉइंटमेंट के साथ में चिटरिंग करता है, चींची करता है जब नल जो है वो शुरू नहीं होता है। वेरी सून, बहुत जल्द ही, मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, बहुत ही जल्द ही मिजविल जो है वो लेखक को बिना किसी लीड के, बिना किसी उस बॉडी बेल्ट के उसके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और जब भी मैं उसके नाम को पुकारता वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो खेल में बिताता था। ही स्पेंट आवर्स, वो घंटों जो है वो बिता देता था। सफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed snooker player यूजिंग all 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। सफलिंग का मतलब होता है पैर रगड़ना या किसी चीज़ को खिसकाना होता है। रबड़ बॉल को वो खिसकाता रहता था। राउंड द रूम यानी कमरे के अंदर गोल गोल जो है घुमाता रहता था। लाइक ए 4-footed snooker, snooker जो है वो प्लेयर के लिए आता है, फुटबॉल के लिए, सॉरी, कि ये फुटबॉल का जो 4 पैरों वाला खिलाड़ी की तरह जो है वो उस बॉल को जो है पूरे कमरे में घुमाता रहता था। और 4-footed टू ड्रिबल द बॉल, और वो उस बॉल को ड्रिबल करता रहता था, धक्का देता रहता था। एंड ही कुड आल्सो थ्रू इट, और वो इसको फेंक भी सकता था। विथ ए पावरफुल फ्लिक,
पावरफुल यानी शक्तिशाली, फ्लिक यानी झटके के साथ में, ऑफ द नेक, और वो उस बॉल को जो है एक झटके के साथ में जो है अपनी गर्दन की मदद से काफ़ी ऊंचाई तक जो है वो फेंकने में सक्षम था। टू ए सरप्राइजिंग हाइट, काफ़ी आश्चर्यजनक ऊंचाई तक, एंड डिस्टेंस, और दूरी तक। तो वो अपनी बॉल को जो है वो गर्दन से फेंकने में भी सक्षम था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पोज। लेकिन उसका वास्तविक खेल जो होता है ओटर का, वो तब शुरू होता है जब वो अपनी पीठ के बल लेटता है और जगल्स यानी जादूगरी दिखाता है, विद स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें जो होती हैं उनसे वो जादूगर जिस प्रकार से खेल दिखाता है उस प्रकार से वो खेल दिखाता है, बिटवीन हिज पोज, अपने पंजों से, यानी अपने पंजों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के जादूगर की तरह करतब दिखाता है। मार्बल्स वर मिसबिल्स फेवरेट टॉयज़, और मार्बल्स जो होते हैं, कंचे जो होते हैं, वो मिसबिल के सबसे पसंदीदा खिलौनों में से एक होते हैं। फॉर दिस पास टाइम, और इस समय को गुजारने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ के बल लेट जाता है। रोलिंग का मतलब है घुमाना। टू और मोर ऑफ देन अप एंड डाउन, उनमें से 2-3 मार्बल वो लेता है और उनको अपने पंजों के बीच में जो है अप एंड डाउन जो है घुमाता है। हिज वाइड फ्लैट बेली, अपने चौड़े सीधे सपाट पेट जो है उसके ऊपर, विदाउट एवर ड्रॉपिंग, बिना उनको गिराए हुए, वन टू द फ्लोर, बिना फर्श के ऊपर गिराए हुए, वो उन मार्बल्स को जो है अपने पंजों से घुमाता रहता है अपने पेट के ऊपर। तो इसके साथ ही ये पार्ट 2 जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।